हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं टाइम वैल्यू के बारे में। पहले वीडियो में आपने सीखा होगा इंट्रिंसिक वैल्यू जो आईवी वैल्यू है वो क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आईवी वैल्यू क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आपने आईवी वैल्यू को नहीं समझा है तो इस वीडियो के बाद आप आईवी वैल्यू का वीडियो जाकर के देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि टाइम वैल्यू क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग के वीडियोस लाता रहता हूं, जिससे आप लोग एकदम इजी से जो ट्रेडिंग को सीख सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर हो, आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है, तो भी आप मेरे इस चैनल पर बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक ऑप्शन ट्रेडिंग को दोस्तों सीख सकते हो। मैं सारे ही वीडियोस जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके लाता हूं और पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप कभी कंफ्यूज ना हो कि हम पहले कौन सा वीडियोस देखें। दोस्तों आप सारे ही वीडियोस पार्ट वाइज पार्ट करके देख करके ट्रेडिंग को है वो सीख सकते हो। अगर आप कोई टॉपिक में कंफ्यूज हो तो मैंने सारे ही टॉपिक्स के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक वाइज वीडियोस को भी जो दोस्तों देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि टाइम वैल्यू जो क्या होता है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं टाइम वैल्यू क्या है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं कि टाइम वैल्यू जो है वो क्या होती है, टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक आईवी वैल्यू जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, आप वहां पर जाकर के इस वीडियो को दोस्तों देख लेना, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएगी। क्योंकि टाइम वैल्यू और आईवी वैल्यू जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स है, इन दोनों को ही समझना जरूरी होता है। अगर आपको सिर्फ टाइम वैल्यू पता है, आईवी वैल्यू पता नहीं, अगर आपको आईवी वैल्यू पता है, टाइम वैल्यू पता नहीं, तो मेरे भाई आपका नॉलेज जो है वो अधूरा है। फिर आप ट्रेडिंग में लॉस करते हो, फिर आप कहते हो कि सूरज भाई हमारा लॉस हो गया। जब आपको आईवी वैल्यू और टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट दोनों ही नहीं पता है तो आप एक ही बेसिस पे ट्रेडिंग करोगे तो मेरे भाई वहां पर आपके लॉस होने के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है वो समझते हैं टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है। ठीक है, टाइम वैल्यू देखिए दोस्तों, किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स की एक्सपायरी में जितना टाइम बचा हुआ है, ठीक है, किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स की एक्सपायरी में जितना टाइम बचा हुआ है उसके आधार पर उस ऑप्शन के प्रीमियम में टाइम डिके होता है। ठीक है, टाइम डिके क्या होता है, थीटा हमारा पैसा कैसे खाता है, उसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप समझना चाहते हो कि थीटा जो है एक्सपायरी में मार्केट में पैसा कैसे खाता है ट्रेडर्स का, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बताऊंगा। ठीक है, तो किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स की एक्सपायरी में जितना टाइम बचा हुआ है उसके आधार पर उस ऑप्शन के प्रीमियम में टाइम डिके होता है दोस्तों। ठीक है, उसके आधार पर उस ऑप्शन के प्रीमियम में टाइम डिके होता है और टाइम डिके के कारण उस ऑप्शन की प्राइस में जितनी गिरावट हो सकती, उस घटने वाली वैल्यू को ही जो है वो टाइम वैल्यू कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा कि टाइम वैल्यू क्या होती है। मतलब किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स की एक्सपायरी में जितना टाइम बचा हुआ उसके आधार पर उसके प्रीमियम के अंदर क्या होता है, उसके प्रीमियम में टाइम डीके होता है। ठीक है, उसके प्रीमियम में टाइम डीके होता है और टाइम डीके के आधार पर ही उसके प्रीमियम के, उसके ऑप्शंस की प्राइस में जितनी गिरावट होती है उस घटने वाली वैल्यू को जो है वो टाइम वैल्यू कहा जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखना कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, उसके कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो, चाहे निफ्टी के अंदर 20,000 का स्ट्राइक प्राइस हो, 19,800 का हो, 19,700 का हो, हर स्ट्राइक प्राइस पर टाइम वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। सभी की टाइम वैल्यू डिफरेंट होती है और वो भी चेंज होती रहती है मार्केट में। जितना मार्केट में कॉल और पुट का जो है प्रीमियम बढ़ता घटता है, उसके आधार पर जो टीवी का वैल्यू है, जो टाइम वैल्यू है, ये घटता और बढ़ता रहता है। ठीक है, तो आप ये मत पूछना कि सूरज भाई टाइम वैल्यू क्या कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। मेरे ऊपर भी इंट्रिंसिक वैल्यू के वीडियोस के ऊपर लोगों के कमेंट आए थे कि सूरज भाई क्या यह चेंज होती है। हाँ मेरे भाई, ये जो है वो चेंज होती रहती है प्रीमियम की प्राइस के ऊपर। जितना प्रीमियम की प्राइस में इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, उसके आधार पर जो टीवी का वैल्यू है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एटीएम और ओटीएम में कोई भी आईवी वैल्यू मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो नहीं होती है। ठीक है, यह नहीं होती है, यह केवल आईटीएम में होती है। लेकिन टाइम वैल्यू तीनों में ही होती है मेरे भाई, ये चीज याद रखना। टाइम वैल्यू आईटीएम में भी होती है, टाइम वैल्यू ओटीएम में भी होती है और टाइम वैल्यू एटीएम में भी होती है। तीनों के अंदर ही टाइम वैल्यू होती है। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू जो है केवल आईटीएम में होती है, एटीएम और ओटीएम के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू को जो है वो कैसे निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्टकट में वापस समझा देता हूं कि टाइम वैल्यू क्या होता है। देखना मेरे भाई, टाइम वैल्यू को शॉर्टकट में हम समझते हैं कि टाइम वैल्यू का मतलब है मेरे भाई, टाइम वैल्यू का मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे ही टाइम डिके होगा और वहां पर प्रीमियम की
जो रेट है उसमें गिरावट होगी और उस गिरने वाली वैल्यू, जितनी वैल्यू घटती जाएगी, जो वैल्यू गिरती जाएगी, उसे ही टाइम वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, आप मैं किसी भी एसेट्स का एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो मार्कर के ऊपर भी क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा इसके ऊपर एक मेरा डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट्स की भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। मेरी कोई भी फिक्स एसेट्स है वहां पर मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो समय के साथ गिरती जाएगी। अगर मैंने ये मार्कर नया 50 रुपए में लिया, तो जब मैं इसको वापस सेल करूंगा तब ये 50 में सेल नहीं होगा, तब ये वापस 20-25 रुपए में सेल होगा। तो मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 20-25 रुपए गिर चुकी है, तो जो वैल्यू गिरी है उसे ही टाइम वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। सेम ये चीज जो है वो ऑप्शंस में भी अप्लाई होती है। किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स के प्रीमियम की वैल्यू में जितनी गिरावट होती है, उस गिरने वाली वैल्यू को ही जो है वो टाइम वैल्यू कहा जाता है। लेकिन ये गिरावट किसके कारण होती है? ट्रेडिंग के अंदर ये गिरावट होती है डीके के कारण। ठीक है, डीके के कारण। और ये डीके कैसे वर्क करता है, थीटा डीके से क्या होता है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सोचो इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो मैं थीटा डीके के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा कि वहां पर आपका जो पैसा है वो कैसे लॉस होता है। ठीक है मेरे भाई, तो आइए दोस्तों आप समझते हैं कि टाइम वैल्यू को जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको आईवी वैल्यू निकालना आना चाहिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। तो मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूं, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना लिया, आप जाकर के इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि आईवी वैल्यू कैसे निकाला जाता है। आईवी वैल्यू को निकालने के लिए आपको स्पॉट प्राइस, ठीक है, स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस को जब आप माइनस कर दोगे स्पॉट प्राइस में से जो वैल्यू आएगी वो हमारी आईवी वैल्यू होगी। ठीक है, मान लेता हूं मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, निफ्टी के अंदर जो है अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 11,400 का। ठीक है, 11,400 का अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है और स्ट्राइक प्राइस जो है वो 11,300 का है। मैं 11,300 का कोई भी कॉल और पुट ऑप्शन बाय करने वाला हूं, तो 11,400 स्पॉट प्राइस है और 11,300 स्ट्राइक प्राइस है। तो हमारा आईवी वैल्यू कितना आएगा? हमारा आईवी वैल्यू जो आएगा वहां पर 100 रुपए आएगा। ठीक है, ये हमारा आईवी वैल्यू आ चुका है। अब आईवी वैल्यू हमें जरूरी है, आईवी वैल्यू निकालेंगे तभी हमारा टाइम वैल्यू निकलेगा। आप इस चीज को समझ जाना, जब तक आप आईवी वैल्यू निकालना नहीं सीखोगे आप टाइम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आईवी वैल्यू हमारा यहाँ पर 100 रुपए आया है। तो दोस्तों आईवी वैल्यू जो है वो हमारा 100 रुपये आ चुका है। ठीक है, ये 100 हमारा आईवी वैल्यू है। अब हम समझते हैं टाइम वैल्यू। ठीक है, लेकिन टाइम वैल्यू को समझने से पहले आपको एक एलटीपी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये आपने देखा होगा कभी भी प्रीमियम का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है वो आपको दिखाता है किसी भी, आप चाहे किसी ब्रोकर के अंदर देखो, एंजल वन के अंदर देखो, जरोदा के अंदर देखो, 5 पैसा के अंदर देखो, अपस्टॉक्स के अंदर देखो, ग्रोक के अंदर देखो, किसी के भी अंदर देखो, आपको वहां पे एलटीपी का एक कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। जैसे मैं मान लेता हूं किसी भी स्ट्राइक प्राइस, जैसे 11,300 की जो स्ट्राइक प्राइस था उसका एलटीपी, जब उसके प्रीमियम का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो 200 रुपये था। ठीक है, तो टाइम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम वैल्यू निकालने के लिए हमें एलटीपी, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, जिस स्ट्राइक प्राइस का हम बाय करने वाले, उस स्ट्राइक प्राइस का जो एलटीपी था, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो 200 रुपए था। उसके प्रीमियम का एलटीपी 200 रुपए था, लेकिन उसका आईवी वैल्यू जो है वो 100 रुपए था। ठीक है, तो जब एलटीपी के अंदर से आईवी वैल्यू को घटा देंगे, एलटीपी यहाँ पे मैंने माना 200 रुपए था और आईवी वैल्यू हमारा 100 रुपए था, तो टाइम वैल्यू जो है वो हमारा 100 रुपए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया टाइम वैल्यू निकालने के लिए एलटीपी के अंदर से हमें आईवी वैल्यू को घटाना होगा तो हमारा टाइम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, टाइम वैल्यू क्या होता है दोस्तों? जिसमें टाइम वैल्यू कम होगा वो स्ट्राइक प्राइस सस्ता होगा, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी। आप ये चीज याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों जिसमें टाइम वैल्यू, ठीक है, जिसमें टाइम वैल्यू कम होगा वो स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, वो स्ट्राइक प्राइस सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आप ध्यान रखना। जिसमें टाइम वैल्यू कम होगा वो स्ट्राइक प्राइस सस्ता होता है। आप लोग देखते हो ना कि एक्सपायरी के दिन जो है स्ट्राइक, ये जो प्राइस है काफी सस्ती हो जाती है, प्रीमियम की प्राइस जो है वो सस्ती हो जाती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है। और जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसमें आईवी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है, वो मोस्टली ओटीएम होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ओटीएम में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, डीप ओटीएम में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, तो वो ओटीएम होते हैं। ठीक है दोस्तों, ओटीएम मोस्टली एक्सपायरी के दिन ही जीरो होते हैं, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। ये ओटीएम जो होता है ना, ओटीएम एक्सपायरी के दिन पूरा खत्म हो जाता है। आप लोग देखते हो ओटीएम एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाता है, क्योंकि उसमें आईवी वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि डीप ओटीएम में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो जीरो हीरो आपने ट्रेड सुना होगा वो इसी में करते हैं, ओटीएम के अंदर ट्रेड करते हैं। या तो आपका पूरा पैसा चला जाएगा या फिर आपका पूरा पैसा जो आ जाएगा, उसे ही हम लोग कहते हैं जीरो टू हीरो ट्रेड। ठीक है, तो ये जीरो हीरो ट्रेड बड़ा रिस्की होता है। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो इसको करने की कभी कोशिश मत करना।
तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर सच में मजा आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि सूरज भाई मजा आ गया। आप बस इतना लिख देना मजा आ गया, मैं समझ जाऊंगा मेरे बिगिनर भाइयों को, मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को, मेरे चैनल के जो व्यूअर्स है उनको जो मजा आ रहा है। तो मैं और एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लाता रहूंगा और आपको एकदम इजी वे से ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाता रहूंगा दोस्तों। और दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर भाई लोग पूछते हैं कि सूरज भाई आप किसके अंदर ट्रेडिंग करते हो। मैं जो है वो एंजल वन और ज़ेरोधा के अंदर ट्रेडिंग करता हूं। मेरा जो डीमैट अकाउंट है वो एंजल वन और ज़ेरोधा के अंदर है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एंजल वन और ज़ेरोधा का लिंक दे दिया है। आप वहां पर जाकर के जो है वो अपना डीमैट अकाउंट दोस्तों खोल सकते हो। लेकिन डीमैट अकाउंट खोलने से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका हमें ध्यान रखना होता है। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। आप वहां पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो कि कौन कौन सी चीजों का है और डीमैट अकाउंट खोलने से पहले हमें नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू को सीखना चाहते हो, आईवी वैल्यू को सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख करके आईवी वैल्यू को सीख सकते हो। इस वीडियो पर क्लिक करके आप आईवी वैल्यू का वीडियो जो देख सकते हो।